पंजाब में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 90 मरीज सामने आ गए हैं। सेक्रेटरी सेहत के मुताबिक लाहौर से डेंगू के 81 मरीज रिपोर्ट हुए हैं और रावलपिंडी में 6 शहरी मुतासर हुए हैं। पंजाब में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 90 मरीज सामने आए हैं। सेक्रेटरी सेहत के मुताबिक लाहौर से डेंगू के 81 मरीज रिपोर्ट हुए और रावलपिंडी में 6 शहरी मुतासर हुए हैं। पंजाब में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 90 मरीज रिपोर्ट किए गए हैं। बात करने के लिए सुलेमान चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सुलेमान, आगाह कीजिएगा, लाहौर सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है, इंतज़ामिया की जानिब से क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं? वायरस की अगर बात की जाए तो पंजाब में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 90 अफराद जो हैं वो इस वायरस का शिकार हुए हैं, जिसके बाद जो कुल मरीजों की तादाद है वो 1082 हो चुकी है। अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में सिर्फ 81 मरीज जो हैं वो 24 घंटों के दौरान रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद लाहौर में जो डेंगू के मरीजों की तादाद है वो 905 हो चुकी है, जबकि रावलपिंडी से 6 है, डीजी खान सरगोदा और वीआईडी से एक केस रिपोर्ट हुआ है। अगर इंडोर और आउटडोर सर्वेलेंस की बात की जाए तो पंजाब भर में तकरीबन 450 मकामात की जो है वो सर्वेलेंस की गई, जिसमें से 158 जो मकामात है वहाँ पर डेंगू लार्वा पाया गया। अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में तकरीबन 10,000 ऐसे मकामात है जहाँ पर इंतजामिया को खदशा था कि वहाँ पर डेंगू लार्वा हो सकता है, उसकी निशानदेही की गई, उसको चेक किया गया तो वहाँ पर जो 73 जो मकामात थे वहाँ पर डेंगू लार्वा पाया गया। लाहौर की अगर बात की जाए तो लाहौर में इस वक्त 54 मरीज जो हैं वो मुख्तलिफ सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं, जबकि पंजाब भर में इस वक्त 75 मरीज जो हैं वो ज़ेर इलाज हैं। अगर लाहौर की बात की जाए, लाहौर का जो कैंट एरिया है वो सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है, तकरीबन 500 मरीज जो हैं वो रवां साल डेंगू के अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। अगर वहाँ पर लार्वा की बात की जाए तो वहाँ पे क्योंकि पोश एरिया तो है, वहाँ पर जो डेंगू सर्वेलेंस टीमें हैं उनको वहाँ जाने में दुश्वारी का सामना है, क्योंकि जो इन इलाकों के रहायशी हैं वो इन सर्वेलेंस टीमों को अपने घरों में घुसने नहीं देते, जिसकी वजह से वहाँ पर जो डेंगू लार्वा है वो बढ़ रहा है। उनको तलब करने में डेंगू टीमें हैं, उनको मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। टेक्निकल वर्किंग ग्रुप जो डेंगू का है उसने अपनी एक इजलास किया जिसमें यह फैसला किया गया है कि जो कैंट का जो एरिया है लाहौर में वहाँ पर स्प्रे किया जाए, क्योंकि हुकूमत ने स्प्रे करने पर पाबंदी लगा रखी है, इससे जो सांस की बीमारियां हैं वो फैलती हैं। तो अब ये फैसला किया गया है कि कैंट में जो क्योंकि सर्विलेंस नहीं हो रही तो इसलिए वहाँ पर स्प्रे किया जाए ताकि डेंगू का जो मच्छर है उसका खात्मा किया जाए। इसके बाद इलामा इकबाल टाउन, जो वाघा टाउन लाहौर के ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जो डेंगू केसेज हैं वो ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। इलामा इकबाल की अगर बात की जाए तो तकरीबन 125 मरीज जो हैं वो अब तक मुख्तलिफ अस्पतालों में रिपोर्ट हो चुके हैं। पंजाब भर में लाहौर सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। सुलेमान चौधरी हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, रावलपिंडी में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के हमलों में तेज़ी आ चुकी है। बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल में 9 और हॉली फैमिली हॉस्पिटल में 25 अफराद में डेंगू वायरस की तशख़ीस की गई है, जिसके बाद रवां सीज़न में डेंगू मरीजों की तादाद 132 तक पहुंच गई है। तफसीलात लेंगे, साजिद शेख हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद शेख, बताइएगा इन अस्पतालों में इंतजामात किस तरह के हैं, क्या डेंगू वार्ड कायम कर दिए गए हैं? जी बिल्कुल, डेंगू वार्ड जो हैं वो कायम किए गए हैं खुसूसी तौर पे। और थोड़ा सा ये भी बताता चलूँ कि जो डेंगू SOPs की खिलाफ वर्जी हैं उस पर जिला भर में अब तक 128 मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं, 423 अफराद के चालान किए गए हैं, 2090 लोगों को नोटिस और 170 इमारतें सरबमोहर भी की गई हैं। और अब तक जो बताया जा रहा है जो मजमूई तौर पर जो केसेस हैं वो 74 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें से 37 मरीज ऐसे हैं जो कि ज़ेर इलाज हैं, जबकि बाकी मरीज सजाब होकर घरों को जा चुके हैं। और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो है वो 9 कन्फर्म केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 4 का ताल्लुक रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड, 2 का ताल्लुक चकलाला कंटोनमेंट बोर्ड, 2 का ताल्लुक रावल डिवीजन और रावल टाउन और 1 का ताल्लुक पोठवार डिवीजन से है। और रिपोर्ट होने वाले मरीजों के घरों और काम करने वाली जगहों पर हुकूमत की तरफ से जारी करदा SOPs के मुताबिक रिस्पांस जारी है, स्प्रे भी किए जा रहे हैं, खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लंदन की जानिब से चेयरमैन बिलावल भुट्टो की 33वीं सालगिरह मनाई गई। पीपल्स पार्टी बरतानिया के सदर मोहसिन बारी, नायब सदर बरतानिया डॉक्टर खालिद मुस्तफ़ा की मेज़बानी में सूबाई वज़ीर सिंध सुहेल अनवर सियाल और मुकामी रहनुमाओं की भरपूर शिरकत। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की पार्टी में शमूलियत का ऐलान भी किया गया। आइंदा इलेक्शन मुहिम तेज़ करने के आज़म का इजहार भी किया गया। देखते हैं वसीम काज़मी की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लंदन की जानब से चेयरमैन बिलावल भुट्टो की 33वीं सालगिरह मनाई गई। पीपल्स पार्टी बरतानिया के सदर मोहसिन बारी, नायब सदर बरतानिया डॉक्टर खालिद मुस्तफ़ा की मेज़बानी में सूबाई वज़ीर सिंध सुहेल अनवर सियाल और मकामी रहनुमाओं ने भरपूर शिरकत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की पार्टी में शमूलियत का ऐलान भी किया गया। इस मौके पर कारकुनों ने आइंदा इलेक्शन मुहिम तेज करने के अज़म का इजहार भी किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया के सदर मोहसिन बारी, नायब सदर डॉक्टर खालिद मुस्तफ़ा और
और दीगर ओहदेदारों ने बिलावल भुट्टो जरदारी की नौजवान क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम की जमानत सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। बातें करना आसान है, जिसके घरों में से लाशें उठती हैं, जिनके घरों में से कोड़े खाए जाते हैं, जिनको साल हर साल नजरबंद रखा जाता है, जिनको अपाच किया जाता है, कई कई केस बनाए जाते हैं, उसके बाद आप उन लोगों को ये असर मुहब्बिल वतन है। इस मौके पर खवातीन विंग बरतानिया की नुमाइंदगी करते हुए सबलीना हसन, हुमा मनीर ने कहा कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने खवातीन में जो सियासी शऊर पैदा किया इसका तसलसल कायम रहेगा। हम हर कदम पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो के शाना बशाना पाकिस्तान की सालमियत और तरक्की में साथ देंगे। मैं आपको यकीन करा सकती हूँ कि जितना काम हमारी खातीन हज़रात जो है हमेशा काम करती रहती हैं, और अभी जो है ये जो मामला हो गया है ये कोविड का, इसके बावजूद हम सब मिले हुए हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। और बिलावल साहब की सालगिरह के मौके पे हम दिली मुबारकबाद पेश करते हैं कि वो हमारे लीडर हैं। फ़ख्र महसूस करते हैं कि वो एक एजुकेटेड, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और इनकलाबी सोच के मालिक हैं। तकरीब में खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले तहरीक इंसाफ के 9 सियासी रहनुमाओं ने इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान भी किया। उनका कहना था कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वाहिद जमात है जो मुल्क में अमन और तरक्की की राहें हमवार कर सकती है। जी, हमारे तो सोच यही है कि मौजूदा पार्टियों में सारी नाकाम हुई, और हम उम्मीद रखते हैं कि जो नई क़यादत है बिलावल साहब कि वो कुछ करेंगे कौम और उसके लिए। और हम सारे साथियों के साथ मिलकर आज हमने शमूलियत इख्तियार की, और हम यही सोच के साथ आए हैं कि उम्मीद है कि पीपल पार्टी आने वाले वक्तों में कुछ अच्छा करेगी। सीनियर रहनुमा सुल्तान हयात, उमर मेमन, मियाँ सलीम और दीगर ने खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी को सालगिरह की मुबारकबाद दी और सियासी अमल में कारकुनों की जानब से भरपूर सपोर्ट फराहम करने का ऐलान भी किया। जनाब बिलावल भुट्टो साहब जो है पाकिस्तान के लिए एक ही उम्मीद है अब पाकिस्तान के पास जो है कि बिलावल भुट्टो साहब जैसे क़यादत जो है, यंग क़यादत जो है वो आए पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान को एक मतलब सही रास्ते, सही सिमत में लेकर आए। तमाम व्यूवर को उनकी सालगिरह मुबारक पेश करता हूँ। सियाल साहब को हम यहाँ पे वेलकम करते हैं, और हमारे नौजवान और हमारे दोस्त KPK से काफ़ी उन्होंने आज पार्टी ज्वाइन की है, उनको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो सियाल साहब को यहाँ वेलकम करते हैं, और फिर जो हमारे भाई KPK से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फैमिली में शामिल हुए उनको वेलकम करते हैं, और इसी तरह इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के काफिले में लोग जमा होते जाएंगे और आते जाएंगे। बिलावल साहब की 33वीं सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाई गई है, और इसमें मेहमान खुसूसी आज अनवर सुहेल सियाल साहब थे, साबका वज़ीर दाखिला सिंध। तकरीब के मेहमान खसूसी सूबाई वज़ीर सुहेल अनवर सियाल ने इस मौके पर पख्तून कल्चर डे और बिलावल भुट्टो की सालगिरह की दोहरी मुबारकबाद देते हुए पीपल्स पार्टी के कारकुनों को मुतहद रहने का पैगाम दिया। उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए शब रोज काम करने पर ओवरसीज पाकिस्तानी कारकुनों का शुक्रिया भी अदा किया। देखिए, सिंध की आवाम का चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत पे एतमाद का मुँह बोलता सबूत यह है कि जो भी बाई इलेक्शन सिंध में हुए हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भारी अक्सरियत से जीते हैं। इवन मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे दूं, NA 249 कराची से फैसल वाडा ने छोड़ी, शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ पे सेकंड किया, वो PTI जो है वो 6-7वें नंबर पे खड़ी हुई। तो ये मुँह बोलता सिंध की आवाम का सबूत है। तकरीब के आखिर में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की 33वीं सालगिरह का केक काटा गया, तो इस मौके पर फिजा जे भुट्टो, जे बिलावल और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। तकरीब के आखिर में पख्तून कल्चर डे की मुनासबत से इलाकाई मौसीकी का भी अहतमाम किया गया। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। ईस्ट लंदन के इलाके कोलियर रो में मस्जिद की जगह न मिलने पर रिहायशी सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरे में मेंबर ऑफ लंदन असेंबली, मेयर्स, काउंसलर्स और पाकिस्तानी बांग्लादेशी कम्युनिटी ने भी भरपूर शिरकत की। मुजाहिरीन ने बतौर एहतजाज काउंसिल की इमारत के सामने नमाज अदा की। मज़ीद तफसीलात सलीम साबरी की इस रिपोर्ट में देखिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ईस्ट लंदन के इलाके क्लेरो में मस्जिद की जगह न मिलने पर रिहायशी सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहरे में मेंबर्स ऑफ लंदन असेंबली, काउंसलर्स और पाकिस्तानी बांग्लादेशी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। मुजाहरीन ने बतौर एहतजाज कौंसल की इमारत के सामने नमाज अदा की। मुजाहरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर दर्ज था कि मस्जिद के लिए जगह फराहम की जाए। क्लेरो मुसलमान आबादी का इलाका है जहाँ पर 1400 के करीब मुसलमान रह रहे हैं, लेकिन मस्जिद की इजाज़त न मिलने पर वो किराया की जगह पर नमाज
पढ़ रहे हैं। क्लियर रो के रहायशी डॉक्टर खालिद सलीम ने कहा कि हम अपने हकूक के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे और अगर हमारे मुतालबात न माने गए तो हाउस ऑफ कॉमन के सामने भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। Here today just to challenge the behaviour of the councillor in Havering, because they are preventing us from praying at a local masjid in Collier Row. We have been treated unfairly, discriminated and marginalised by the councillors. 3 बार अपीलें की हैं और तीनों बार रिजेक्ट कर दी हैं without any apparent valid justifiable reason. उनका रीज़न ये है कि वी आर द पीपल फ्रॉम आउटसाइड, वेयरएज वी आर नॉट फ्रॉम आउटसाइड, हम यहाँ के रेजिडेंट हैं, हम यहाँ पे रह रहे हैं, टैक्स पे करते हैं, कम्युनिटी का काम करते हैं, वी आर इन्वॉल्व विद ऑल दीज थिंग्स। सो उसके बावजूद इन्होंने हमें रिजेक्ट किया हुआ है। आई एम हियर टू सपोर्ट द ऑल द Colliers Row residents here living, and they don't have they have a place for prayer, but the council blocked them, they can't pray here, so we are here to give them support. And inshallah my son Manzoorul Islam is leading this Collier Row situation. Outside the Havering town hall, the community here had arranged a very special Jum'ah and prayer in their open in front of the council, and this was really to show support, solidarity, to bring the community together, to make them understand. जो काउंसलर्स हैं कुछ हमारे, वो हमें बिल्कुल नमाज परफॉर्म करने अदा करने नहीं दे रहे। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास अपनी मस्जिद है, सब कुछ है, और हम लोगों को जुमे के दिन हमें 2 खुतबे करने पड़ते हैं, मगर उसके बावजूद भी हम अपनी जमात अपनी मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते। इसलिए हम यहाँ जमा हुए हैं कि कम से कम इन लोगों को अवेयरनेस हो, काउंसलर्स को, यहाँ काउंसिल ऑफिस को पता चला कि हम लोगों की स्ट्रेंथ कितनी है, कितने मुसलमान हैं यहाँ पे, और दिन ब दिन ग्रो करते जा रहे हैं मुसलमान। ये वो कौम है, ये वो लोग हैं जो हमारे मुल्कों में जाके हमें दर्श देते हैं कि जी हर मज़हब की कदर करें, हर कलर की कदर करें। हम तो करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से इन्होंने प्रूव किया है कि ये डबल स्टैंडर्ड प्ले कर रहे हैं। जो कोलियर रो में मस्जिद की परमिशन नहीं दे रहे हैं काउंसिल वाले, उसके प्रोटेस्ट में, और हम लोग यहाँ से डिफरेंट एरिया से आए हैं सपोर्ट करने के लिए। We did anything wrong. In fact, our local council approved our permission for use 7 days a week. Every council department approved it. It was taken away by our councillors because they called us to our faces in a public planning committee meeting, which is on their website. They said that we're not from here, that we're outsiders. सिद्रा नाज ने कहा कि यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा तादाद में रह रही है, ऐसी जगह फराहम की जाए जहाँ वो आसानी के साथ अपनी इबादत कर सकें। ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो मस्जिद है इसके ओपनिंग आवर्स एक्सटेंड हो जाए। राजा एजाज महमूद ने कहा कि बरतानिया में दीगर मज़ाहिब को मुकम्मल मजहबी आज़ादी है, मुसलमानों को भी मस्जिद की तामीर की इजाज़त दी जाए। ब्रिटिश पाकिस्तानी फोरम ने बरतानिया में बसने वाले सहाफ़ियों के खिदमात को सराहते हुए मीडिया एवॉर्ड की तकरीब का इनाकाद किया। मेहमान ख़ुसूसी वेस्ट मिडलैंड के मेयर एंडी स्ट्रीट थे। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। सहाफ़ी को दुनिया भर में कदर की निगाह से देखा जाता है, क्योंकि सहाफ़ी अपनी जान की परवाह किए बगैर दुनिया भर में होने वाले वाक़यात से लोगों को बाखबर रखता है। सहाफ़ियों की खिदमात के एतराफ़ में ब्रिटिश पाकिस्तानी फोरम ने बर्मिंघम और गिरद नवाह के सहाफ़ियों के लिए तकरीब का एहतमाम किया, जिसका मकसद उनकी कम्युनिटी और मिली खिदमात का एतराफ़ करते हुए अवार्ड से नवाजना था। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी वेस्ट मिडलैंड के मेयर एंडी स्ट्रीट थे, जबकि एजाज सदीकी ने बतौर मेज़बान और स्टेट सेक्रेटरी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। इस मौके पर मेट्रो मेयर ने सहाफ़ियों में सर्टिफिकेट तकसीम किए, जिनमें 92 न्यूज़ के खावर राजा, इब्रार मुगल, इमरान खालिद, शुएब राजपूत, साजिद यूसुफ, नासिर राजा, सलीम शहजाद, आसिफ महमूद, जाहिद खटक, तैमूर शहजाद, शकील डार, मोहम्मद जमील, अफजल गुजर और दीगर सहाफ़ी शामिल थे। आबद काज़मी, इरफान ताहिर, मुश्तबा रहमान के सर्टिफिकेट्स उनके रुफ़का ने वसूल किए। मीडिया से बातचीत करते हुए मेयर एंडी स्ट्रीट ने कोरोना वबा के दौरान सहाफ़ियों की खिदमात को सराहा। Delighted to be at the British Pakistani Forum Awards for the Pakistani journalist community, and I want to say a huge thank you to all the journalists who've been rewarded this afternoon for their incredible work covering the pandemic and telling the story of resilience in the Pakistani community across the region. It's a really important thing to do in any democracy, but at this critical time it's been wonderful that you've stood forward, so thank you for the work that you've done. तकरीब के मेज़बान एजाज सदीकी और दीगर ने भी बरतानिया में सहाफ़ियों की कम्युनिटी खिदमात को सराहा। उनका कहना था कि हर मुश्किल वक्त में ओवरसीज़ पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने अपनी कम्युनिटी के मसाइल को शानदार अंदाज में उजागर किया और ईवान इक़्तिदार तक पाकिस्तानियों के मसाइल पहुँचाए। पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी के तमाम जर्नलिस्ट को ब्रिटिश पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म पर दावत दी गई और उनके एजाज़ में एक खूबसूरत
ایوارڈ کا اہتمام کیا گیا، جس میں ان کی خدمات کو کووڈ-19 اور دوسرے مراحل پر ان کی خدمات کا اعتراف کیا گیا۔ ان کے اعزاز میں سرٹیفکیٹس اور وہ بھی مڈلینڈ میئر اینڈی اسٹریٹ کے ہاتھوں، اور شام ڈنر ان کے نام۔ صحافی قوم کا سرمایہ، اور ہم قوم کے ساتھ اسی طرح صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ صحافی بھائیوں کو جو ایوارڈ سرمنی کی گئی برٹش فورم کی جانب سے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ صحافی جو ہوتے ہیں وہ معاشرے کی آنکھ ہوتے ہیں اور ایک مثبت پہلو ہوتا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کی گئی، جس کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ Wonderful place to be today, seeing and watching all the top level newsmen being awarded some prizes. I would wish you best of luck, and I would like you to continue with your news coverage as it happens. A great role to play, especially in the front line. We really support them, the way they defend and elaborate through the news. شرکا کا کہنا تھا کہ میڈیا ایوارڈ کی ایسی تقریب جہاں صحافیوں کی کمیونٹی کے لیے بہترین خدمات کا اعتراف ہے، وہیں کام میں مزید لگن کا باعث بھی بنے گی۔ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ سید علی گیلانی مرحوم کے نعروں کی گونج جنیوا کی فضاؤں میں بھی گونجنے لگی۔ تحریک کشمیر اٹلی یورپ کی جانب سے مودی کی جنرل اسمبلی سے خطاب کے موقع پر جنیوا میں انسانی حقوق دفتر کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں پاکستانیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تفصیلات کے لیے دیکھیے تنویر ارشاد کی یہ رپورٹ۔ مظاہرے میں تحریک کشمیر برطانیہ کے صدر راجہ فہیم کیانی، صدر تحریک کشمیر اٹلی اور یورپ محمود شریف، نائب صدر تحریک کشمیر اٹلی بابر وڑائچ، جنرل سیکرٹری تحریک کشمیر اٹلی چودھری جمشید چیمہ، مسلم لیگ نون اٹلی کے رہنما قمر ریاض خان، پی ٹی آئی اٹلی کے رہنما کیسر حیات تارڑ اور دیگر نے خطاب کیا۔ مظاہرے میں کشمیری حریت رہنما سید علی گیلانی مرحوم سے اظہار یکجہتی کے لیے شرکا نے علامتی کفن پہن کر احتجاج کیا۔ سید علی گیلانی تیرا قافلہ Wake up, wake up! Wake up, wake up! شرکا نے بھارتی وزیر اعظم دہشت گرد کے نعرے لگائے۔ صدر تحریک کشمیر برطانیہ راجہ فہیم کیانی نے مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں جرائم پیشہ افراد کی آباد کاری کر کے آبادی کا تناسب تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ یہ قربانی، یہ جذبیت جب جوان رہے کہ سید علی شاہ گیلانی نے کہا تھا کہ میری قوم کے لوگوں، اگر تم سمجھتے ہو کہ آکوپائرز کس بنیاد کے اوپر آپ سے ڈرتا ہے، تو اسی بنیاد پہ آپ سے ڈرتا ہے کہ جو آزادی کی تمنا جب تک آپ کے دل میں زندہ رہے گی، آکوپائرز کو آپ کے خلاف اس کا خوف رہے گا۔ صدر تحریک کشمیر اٹلی محمود شریف نے کہا کہ سید علی گیلانی فرد نہیں بلکہ تحریک اور سوچ کا نام ہے۔ مسلم لیگ نون یورپ کے سینئر رہنما قمر ریاض خان نے کہا کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ جدوجہد آزادی جاری رکھیں گے۔ دنیا بھر کے جنگی قوانین بھی یہ کہتے ہیں کہ شہداء کے ساتھ وہ سلوک نہ کیا جائے جو کسی زندہ انسان کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور ہر مرد اس بات کی تبلیغ کرتا ہے کہ وہ اس دنیا سے جانے والے انسان کا احترام کرے۔ وہ مائیں اپنے بیٹے قربان کر رہی ہیں، آؤ اٹھو، ان پر ظلم ہو رہے ہیں، ان ظلم کو جو ہاتھ ہیں وہ ان کو روکیں، تاکہ جو مظلوم کشمیری ہیں ان کو ان کا حق خود ارادیت ملا جائے۔ نائب صدر تحریک کشمیر اٹلی بابر وڑائچ کا کہنا تھا کہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے اقوام متحدہ کے ضمیر کو زحمت دیتے رہیں گے۔ پی ٹی آئی اٹلی کے رہنما کیسر تارڑ نے کہا کہ علی گیلانی کی تحریک کو جاری رکھیں گے۔ اسلامی سوسائٹی اٹلی کے صدر عامر گوندل نے کہا کہ اقوام متحدہ کشمیریوں سے کیے گئے اپنے وعدے پورے کرے۔ اقوام متحدہ کو جھنجھوڑنے آئے ہیں اور اسے جگانا چاہتے ہیں۔ یو این والو جاگو اور اپنی قراردادوں پر عمل کراؤ۔ کشمیریوں کی آزادی کے لیے پوری زندگی انہوں نے جدوجہد کی ہے اور نہایت پرامن طریقے سے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، لیکن انڈیا نے اپنا بدنما چہرہ پوری دنیا کو دکھا دیا ہے، ایون یہاں تک کہ ان کی تدفین کے لیے بھی اجازت نہیں دی گئی۔ انہوں نے آزادی کے لیے آواز اٹھائی، اور جب انہوں نے آزادی کے لیے آواز اٹھائی تو سن 1962 سے لے کر ابھی تک انہیں ہر سال تقریباً جیل میں رکھا گیا، اور آخری زندگی کے 18 سال
मुसलसल वो कह दो बंद में रहे। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए मुजाहरे के कायदीन और शुरका ने भारतीय मुजालिम की मजम्मत करते हुए आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा किया। को उसका वादा याद दिलाना चाहते हैं जो उसने 73 साल पहले टिकरियों के साथ किया था कि उन्हें हक़ खुदरादियत दिया जाएगा, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों पर अमल दरामद नहीं करा सकी। सैयद अली गिलानी साहब की वफ़ात के मौके पर बल्कि शहादत के मौके पर हिंदुस्तान ने जो रवैया अख्तियार किया है, उस गवर्नमेंट ने, फ़ौज ने, फोर्सेस ने उनके जनाजे के साथ जो सलूक किया उस पर एहतजाज करने के लिए इटली और यूरोप के दीगर मुमालिक से यहाँ लोग जमा हुए। उन्होंने यूएन से मुतालबा किया कि ये जो जुल्म है ख़ास तौर पर शुहदा के साथ और इस दुनिया से जाने वालों के साथ। मुजाहरे में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए सिख कम्युनिटी रहनुमा भी शरीक हुए, जिन्होंने मोदी सरकार की जानिब से भारतीय किसानों पर मुजालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। तनवीर इरशाद, 92 न्यूज़, जनीवा। तुर्क शिमाली कब्रस के इलाके लफकूशा में पाक साइप्रस सालाना 19वां पंजन फ्लाइंग एवरेज टूर्नामेंट हुआ, जिसमें पूरे शिमाली कब्रस तुर्क साइप्रस से 13 टीमों ने हिस्सा लिया। इसी पर देखते हैं हमारे नुमाइंदे आतिफ भट्ट की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान हो या दियार गैर, तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपनी सकाफत को उजागर करने में अपना किरदार अदा करते हैं। तुर्क शुमाली कब्रस के इलाके लुफ्कोशिया में पाक साइप्रस सालाना 19वें पंजन फ्लाइंग एवरेज टूर्नामेंट हुआ, जिसमें पूरे शुमाली कब्रसी तुर्क साइप्रस से 13 टीमों ने हिस्सा लिया। पहले नंबर पर टीम चैना बाजार मंगोसा आई, जबकि दूसरे नंबर पर टीम अस्पलात ग्रुप रही। तमाम टीमों को इनामात से भी नवाजा गया। टूर्नामेंट में पाकिस्तानी कम्युनिटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। चैना बाजार के रहनुमा साकिब जमान का कहना था कि इस तरह के प्रोग्राम से पाकिस्तानी कम्युनिटी में रवाबित कायम होते हैं। छोटी छोटी खुशियों से आपस में हम मोहब्बत बांटते हैं। कोरोना के आने से खेल से दूर हो गए थे। सारे भरावां दे शुक्रगुजार हां जिन्हें बहुत अच्छा टाइम दिता जनाब, मेरी अपना कीमती टाइम काम काज कल छड़ के ते सारे लोग इत्थे इकट्ठे होए ने ते इंशाअल्लाह कोशिश है कि साडी हर साल जिकन सालाना 19वां टूर्नामेंट है ते इंशाअल्लाह ताला हर साल इसी तरह ही रौनक मेला लगा रहेगा ते सारे भरा इकट्ठे होण दे गपशप हो जाती है, सारा तफरी हो जाती है सारे दोस्तों की। ये वास्ते सारे भरावां दे शुक्रगुजार हां ते इस साल साडे विच एक नवीं छत रली है, वो भी अस्पलात विच। टूर्नामेंट के शुराका का कहना था कि कोरोना पाबंदियों में नरमी के बाद खेल के मैदान आबाद होना शुरू हो गए। प्रोग्राम के आखिर में मेहमानों की बिरयानी से तवाज़ो भी की गई, जिससे हाज़रीन ने बहुत इंजॉय किया। कनाडा के सूबे ओंटारियो के पब्लिक अकाउंट्स के अखराजात में रिकॉर्ड इजाफा। सरकारी रिपोर्ट ने कोरोना पाबंदियों के बाद गुज़श्ता माली साल के दौरान अखराजात में रिकॉर्ड इजाफे की तस्दीक की है। पब्लिक अकाउंट्स के मुताबिक 2020-21 में अखराजात $169 अरब थे, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में 16.7 अरब डॉलर ज़्यादा हैं। ये आदादोशुमार 2020-21 के सरकारी अकाउंट्स के बारे में हुकूमत की रिपोर्ट का हिस्सा है, जिसमें 31 मार्च को ख़त्म होने वाले माली साल के अखराजात का मुकम्मल रिकॉर्ड है। अखराजात में रिकॉर्ड इजाफे के बावजूद सूबे के हुकाम का कहना है कि अखराजात अभी भी पेश गोई से 5.6 अरब डॉलर कम थे, क्योंकि इस माली साल के अख्ताम के बाद कोविड-19 की तीसरी लहर तवक्को से ज़्यादा देर से रही।